ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में हम कर रहे हैं 64 गुणा ऑफ कृष्णा। तो कल हमने देखा कि कैसे भगवान जितेंद्रिय हैं तथा क्षमाशील हैं। आज हम बात करेंगे कि गंभीर हैं अर्थात उनकी अभिप्राय कोई नहीं समझ सकता। ठाकुर जी बहुत गंभीर रहते हैं और उनका अभिप्राय कोई नहीं समझ सकता, है ना। ये तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हमारे जीवन में अत्यंत डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितिज आती हैं। किसी का भी जीवन जो है वो एकदम जिसको कहते हैं ना इजी गोइंग नहीं है ना, कि जैसे आज अच्छा हो रहा है अच्छा ही होता रहेगा, नहीं। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ये सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में क्या होता है आता जाता रहता है। उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अच्छी चीज हो रही है, बुरी चीज हो रही है। तो ये क्या है, जीवन में होता रहता है। तो हम इसको कैसे समझे, हम सोचते हैं हम 16 माला कर रहे हैं, हम ठाकुर जी के प्रति अपना एक निष्ठता दिखा रहे हैं, हम एक भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा होता है। तो ये हमें इस तरह समझना चाहिए कि एक जैसे एक छोटी लड़की है, वो नीचे बैठी है जमीन पे और उसकी मम्मी जो है कुर्सी के ऊपर बैठ के कढ़ाई कर रही है। और वो लड़की नीचे से देख रही है कि अरे ये कढ़ाई कर रही है मैया हमारी, ये कैसे धागे कर रही हैं। हमें भी टीचर ने स्कूल में सिखाया है कि बेटा ड्राइंग करते हैं तो जो बाउंड्रीज होती है उन बाउंड्रीज के बीच में ड्राइंग करनी चाहिए। उन बाउंड्रीज को आपको उसको वो नहीं करना चाहिए, उन बाउंड्रीज को बाहर नहीं जाना चाहिए। पर मम्मी ये कढ़ाई कर रही है नीचे से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फूल बन रहा है, पत्ती बन रही है, हाथी बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है ना। क्योंकि नीचे से जो थ्रेड्स होते हैं उसमें गांठें लगी होती हैं, कोई धागा कहीं से लिया जाता है कोई ऐसा। तो वो नीचे से उस चीज को देख रही है कि ये कैसा डिजाइनिंग हो रहा है। लेकिन जब वो लड़की ऊपर आके देखती है, जब उसकी मम्मी वो कंप्लीट कर लेती है, देन शी कैन सी अरे नीचे से तो अजीब था, अलग था, कुछ भी नहीं बन रहा था, कोई किसी भी चीज का सर पैर नहीं था, लेकिन ऊपर से तो इतना सुंदर बाउंड्री निकल के आया है, इतना सुंदर लैंडस्केप निकल के आया है। वाओ दिस इज सो अमेजिंग, है ना। ऊपर से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है और नीचे से वो सारा ऐसा एकदम बेकार बेकार सा था। सो द गर्ल अंडरस्टैंड कि हमें चीजों को ना एक अपर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ऊपर से देखना चाहिए। जब हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कोई चीज देखते हैं तभी हमें समझ में आती है कि क्या चीज है। उसी प्रकार से जैसे मैं बहुत समय से बता रही हूँ कि चीजें हमारे साथ हम हमारे साथ जो होती हैं वो हमारे साथ नहीं होती, हमारे लिए होती हैं, ताकि हम अपना जो ये मनुष्य जीवन है, श्री ठाकुर जी के लिए क्या है, ये मनुष्य जीवन इतना वो नहीं है, ये शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए सोल इम्पोर्टेंट है। कि आपके सोल में रियलाइजेशन आना चाहिए ताकि आपकी जो जर्नी है वो फर्दर हाई जाए। तो इसीलिए वो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां ला देते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर ला देते हैं जिसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, गुरु साधु का संग करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर सकें। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। हमें ऐसा
करना चाहिए ना। सो भगवान कृष्ण भी जब ऐसी गंभीर है, तो हम उनका अभी जो हमारी लाइफ में परिस्थिति हो रही है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है, या किसी के पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या वर्ल्ड में आप देखिए वॉर सिचुएशन चल रही है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको कैसे समझें, हम इस चीज को कैसे देखें? अरे भगवान, अभी हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, अरे ये क्यों हो रहा है, ये इतना अशांत प्लेस क्यों है, लेकिन अल्टीमेटली सॉरी, when we win over such situation, जब हम इन सारी सिचुएशंस के ऊपर उठते हैं, जब हम इन सारी सिचुएशंस के आगे बढ़ते हैं, तो तब हमें समझता अरे ये चीज इसलिए हुई, तो मैं अपनी ये हिडन पावर को एक्सपीरियंस कर पाया, अरे ये चीज मेरे साथ इसलिए हुई, तो मैं ये अपनी पावर को और आगे बढ़ावा दे सकता हूँ, मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे में तो ये भी टैलेंट है। सो ऐसा था जब युधिष्ठिर महाराज ने पूरा महाभारत का युद्ध, हमें अभी भगवान के प्लान समझ में नहीं आते हैं ना, हमें लगता है ये क्या हो रहा है, व्हाई, हाउ इट इज हैपनिंग, लेकिन ये अगर आप लंबी रेस देखेंगे, तो ये हमारी बेहतरी के लिए ही होता है, हमें उसको उस वे में परसीव करना होता है। तो युधिष्ठिर महाराज भी गए, आफ्टर द महाभारत का युद्ध हो गया, धृतराष्ट्र के सारे 100 के 100 पुत्र मर गए, अभी युधिष्ठिर महाराज को बहुत ग्लानि सताने लगी, उनको इतना स्ट्रॉन्ग गिल्ट सताने लग गया कि उन्होंने कहा ओ इतना ज्यादा मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया सिर्फ एक राज्य के लिए। अभी भगवान जो अर्जुन को उन्होंने कंप्लीट भगवत गीता समझाया, सॉरी, भगवत गीता समझाया किसमें, कुरुक्षेत्र के वॉर भूमि में, युद्ध भूमि में पूरा भगवत गीता समझाया, क्योंकि अर्जुन में भी ये सारी चीजें आ रही हैं, अर्जुन एकदम समझ गया, एंड उसने युद्ध लड़ा। और अब युद्ध खत्म हो चुका है, और यहाँ युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, और उनके हृदय में अत्यंत ग्लानि आ रही है कि मैंने सिर्फ एक राज्य लोभ के लिए इतने लोगों को मार दिया। अभी भगवान समझा रहे हैं, परंतु उनका हृदय शांत नहीं हो रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो अब भगवान क्या करते कि चलो, तुम्हें मैं भी नहीं समझा पा रहा, तुम्हें भीष्म पितामह समझाएंगे जो कि वॉरफील्ड में है, और भीष्म पितामह वहां बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, और भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को वहां पे लेके जाते हैं। और वहां पे जैसे वो ले जाते हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज रोने लगते हैं, और तब भीष्म पितामह क्या कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मत रो, मत ग्लानिर करो, ये जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये होना था, तुम एक धर्म राज्य और राजा हो, और अब तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, इसीलिए धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो खराब थे। और मैं तुमको एक और बात बताता हूँ युधिष्ठिर, कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, कोई कर्म बंधन जो था जो तुम्हें ये सब निपटाना पड़ा, तो मेरी बात सुन लो, तुम लोग इतने पवित्र हो, रानी कुंती, हाँ मेरी पुत्रवधू कुंती, और तुम 5 पांडव, और द्रौपदी, तुम एकदम निष्ठ, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसे कल्मश था ही नहीं, ना तुम कोई कार्मिक रिएक्शन यहाँ देने आए कि तुम्हें धृतराष्ट्र के सन्स के साथ कोई कार्मिक रिएक्शन था उसका फल देना था। जो भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा जन्म जो हुआ जंगल में हुआ, उसके उपरांत तुम्हारे बहुत जल्दी तुम्हारे सर से पिता का हाथ उठ गया, उसके उपरांत कुंती देवी जब तुम 5 पांडवों को लेके हस्तिनापुर आई, और हस्तिनापुर में तुमने इतनी मलीज बातें सुनी कि कुंती देवी किसके ये पुत्र ले आई, हाँ तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, तुम्हें राजभवन में इतना खरी खोटी सुननी पड़ी, उसके उपरांत भीम को जहर दे के मारने का प्रयास किया, तुम लोगों को लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, फिर उसके उपरांत द्रुत क्रिया में तुमको चीटिंग करके हराया गया, तुम्हारी वाइफ का अपमान किया गया उस सभा में, और फिर उसके उपरांत जब तुम 13 साल के वनवास पे गए और अपना राज्य को फिर तुमने राइटफुली क्लेम करना चाहा, तब दुर्योधन पलट गया। तो ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तुम्हारा कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं है,
हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे ये कुछ ना कुछ समय का हमारा कार्मिक रिएक्शन होगा, उस वजह से ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज हम तो ऐसे है ही नहीं। लेकिन वहां पे लेटे हुए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये तुम्हारा कार्मिक रिएक्शन नहीं है, ये जो हुआ है ये तुम भी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकते। और ये किसकी वजह से हुआ है, जो ये तुम जिसको अपना कजन कजन कहते हो ना, जो तुम कहते हो ये तुम्हारे मामा का लड़का है, इसको कजन कहते हो, ये जो कृष्ण है ये परम परमेश्वर है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और इनके द्वारा किया गया कार्य कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। हम नहीं समझ सकते। देखिए ना, जब भगवान ब्रज छोड़ के 11 साल में चले गए, अभी कृष्णा चाहे तो कंस को क्या नहीं कर सकते। इवन जब राम जी मनुष्य लीला कर रहे थे, है ना, मनुष्य के समान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जब त्रेता युग में आए थे, और जब वो बैठे हुए हैं समुद्र पार करके वहां पे सुग्रीव के साथ लंका में, और वो अंगद को भेजते हैं कि भाई जाओ एक बार लास्ट टाइम तुम शांति प्रस्ताव ले जाओ, कि कोई ये ना कहे कि राम शांति नहीं चाहता था, अगर आज भी रावण सीता को लौटा देते हैं तो हम वापस चले जाएंगे। तो अंगद जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, विभीषण भी रावण को समझा रहे हैं कि मत करो, ये जो तुम स्त्री समझ रहे हो ये एक्चुअली एक जहरीला सांप है, जो ये तुम्हारा पूरा राज्य को खा जाएगी, तो इसको राम को वापस कर दो, ये सुंदर स्त्री नहीं है, ये एक जहरीला सांप है। तो ऐसा वो सीता जी को संबोधित करते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी जो रावण है वो सुनता नहीं, इनफैक्ट रावण और उनका पुत्र जो था क्या इंद्रजीत, हाँ, वो इसका अपमान करते हैं, इसका विभीषण का, और उनको राज्य से निकाल देते हैं। और विभीषण जो है फिर राम जी के पास आते हैं और उनकी शरणागति लेते हैं। उस समय जो सुग्रीव है, राम जी पूछते हैं अपनी, अब वो सेना से है, सुग्रीव है, उनकी सेना है, हनुमान है, सब है। सो राम जी सबसे पूछते हैं कि बताओ कि मुझे विभीषण को लेना चाहिए कि नहीं, वो शरणागति में आया है, उसने मेरा पद आश्रय लिया है, तो क्या मुझे विभीषण को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो इतना सारा चल रहा होता है, तो तब सारे मना करते हैं, नहीं ये विभीषण स्पाई हो सकता है, सुग्रीव मना करता है, वहां पे बहुत सारे लोग मना करते हैं, जामवंत मना करता है, इट इज ओनली हनुमान जी चुप थे। तो फिर फाइनली राम जी आज हनुमान जी आप क्यों कहते हैं। तो हनुमान जी कहते देखो, पूरी लंका में जब मैं सीता मैया को ढूंढ रहा था, एक ही जगह मुझे तुलसी मिली, एक ही जगह मुझे राम नाम मिला, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये एक वेरी प्योर सोल है, इनको हमें ले लेना चाहिए। सो वॉट एवर द संवाद गोज, एंड राम जी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लंका का राजा घोषित कर देते हैं। ये सब हुआ, उसके उपरांत ना सुग्रीव ना बैठा हुआ था, वो कहता है ये राम ने ना डिसीजन नहीं लिया, ये सच है इमोशनल किंग, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका क्या जाता है, अयोध्या की आर्मी थोड़ा ना है यहाँ पे, यहाँ पे तो मेरी आर्मी है, मेरे वानर है, और ये जो सुग्रीव है ये हमारे सारे स्पाई है, ये हमारे सारे सीक्रेट्स जो जाके रावण को बता देगा, नुकसान किसका होगा, ये तो सिर्फ दो भाई हैं राम और लक्ष्मण, आर्मी तो मेरी खराब हो जाएगी ना, दिस इज नॉट डन। एंड सुग्रीव ऐसा सोच रहे होते हैं, अभी भगवान राम है, ही नोस एवरीथिंग, और राम वहां पे आ जाते हैं, और राम आके सुग्रीव को कहते, सुग्रीव तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें अभी भी वापस जाना है, तुम चले जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, मैं इवन तुम्हें जो तुमने मेरे से वादा किया था उससे भी मुक्त करता हूँ, कि मैंने तुम्हारी वाइफ को बचाया बलि से, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरी वाइफ को ढूंढने में हेल्प करोगे, तो तुमने अग्नि के समक्ष मेरे से प्रतिज्ञा करी थी, मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा से भी मुक्त करता हूँ, तुम चले जाओ। तुम क्या सोचते हो, मैं यहाँ पे जाके सिर्फ अपनी एक ऐसे उंगली उठाऊंगा और वहां वो रावण मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मुझे तुम्हारी आर्मी की आवश्यकता नहीं है। एंड जब राम जी क्रोध होकर ऐसा बोलते हैं, देन सुग्रीव रियलाइजेस हिज मिस्टेक, ही इज नॉट जस्ट अ मैन, ये केवल इंसान नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो हम उनके प्रति ऐसा नहीं सोच सकते,
है ना। सो फिर बहुत क्वेश्चन होता है कि देन व्हाई डिड राम जी डिड ऑल दैट, इफ ही कुड हैव जस्ट रेज दैट फिंगर, जब ही कुड हैव ही न्यू कि रावण उनकी वाइफ को ले गया, क्यों वो पूरे चित्रकूट के वन में सीते 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 करके घूमे। उसके उपरांत यहाँ पे समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया और फिर अब लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जब वो अपनी फिंगर रेस करके कर सकते हैं, कर दें, है ना। सेम गोस विद कृष्णा, उनके मदर फादर देवकी और वसुदेव जो है प्रिजन हाउस में है। और जब भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने वसुदेव को कहा कि प्लीज आप जाइए, मुझे आप यशोदा के यहाँ छोड़ाइए, नंद बाबा के यहाँ छोड़ाइए, मुझे जमुना के पार उस तरफ ले जाइए। तो वसुदेव ने ये नहीं सोचा कि भाई कैसे होगा, हाउ हाउ मैं सपोज टू डू, मैं तो कारागृह में हूँ, बंदी हूँ। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, ठीक है भगवान मैं ऐसा ही करूंगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण को उठाया, उनकी सारी बेड़ियां खुल गई, कारागृह के बैठे हुए सारे सिपाही सो गए, कारागृह खुल गया, है ना। तो हाउ इफ कारागृह खुल सकता है, एवरीथिंग कैन हैपन, तो दे कुड हैव एस्केप्ड, है ना। और इफ कृष्णा को होल्ड करना ही इतना पावरफुल है, तो वो भगवान जन्म लेते ही मार सकते थे, है ना। नरसिंह भगवान तो एकदम जन्म लिया ना पिलर से और मार दिया। सो व्हाई, so then it is Bhishma Pitama who says we cannot understand, है ना। गंभीर है, अर्थात उनका अभिप्राय कोई नहीं समझ सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। why such things are happening into your life, इसका अभिप्राय कोई नहीं समझ सकता, नो वन। जो हमारी लाइफ में भी हो रहा है, सो गॉड इज इन्वेस्टिंग ऑल हिज एनर्जी ताकि हमारा सोल अपलिफ्ट हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे भी कर सकते थे भगवान। तो इसका अभिप्राय कोई भी नहीं समझ सकता, नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। सो कृष्णा इज दैट पर्सन। सो आर यू गेटिंग मी। सो आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या है, समाप्त समता युक्त है। समता युक्त मतलब क्या है, इक्विपोइस्ड है। समता युक्त का मतलब क्या है, वो असुरों और सुरों, है ना, जो दानव है, जो इंसान है, जो जानवर है, उनके लिए एकदम समतल है, एक ही है। युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ हुआ, और राजसूय यज्ञ में जब भगवान को शिशुपाल बहुत सारी गालियां दे रहा था, A to Z इतनी गालियां शिशुपाल देता जा रहा था, भगवान माफ करे जा रहे थे। उसके उपरांत भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल, ये 99 गाली हो गई, इसके उपरांत यदि तुमने किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। बट शिशुपाल इतना इनर्शिया गेन कर चुका था, इतना वो कर चुका था कि अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसने 100 गाली भी दे दी। उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र किया। नाउ दैट वाज दिस काइंड ऑफ अ सर्जरी। नाउ वहां पे राजसूय यज्ञ होना था, और अगर किसी भी यज्ञ स्थली पे खून की बूंद गिर जाए या कुछ अपशगुन हो जाए तो वो यज्ञ खंडित हो जाता है, और ठाकुर जी को ये बात पता था। सो दैट वाज इट वाज दैट काइंड ऑफ अ सर्जरी जिसमें शिशुपाल का सर कटा, लेकिन नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड फेल ऑन द फ्लोर, इवन उसका बॉडी भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। एंड हिज सोल जो है बॉडी में से निकल के भगवान के में चला गया, मतलब ऐसा अंदर चला गया। सो तब युधिष्ठिर महाराज ये देख के हैरान हुए। और जब याज्ञसेय यज्ञ खत्म हो गया, क्योंकि ही वॉज उस समय वेरी बिजी कि क्या करे कैसा करे, तो युधिष्ठिर महाराज ने बाद में नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि आई नीड टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नारद मुनि न्यू कि युधिष्ठिर महाराज इज ऑलवेज गोइंग टू आस्क एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो नारद मुनि रुके और उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि भगवान ये असुर और ये देवता, इनमें डिफरेंस क्या है, और क्या भगवान पक्षपात करते हैं, कि जैसे वो हमेशा जो है इंद्र की तरफ से ही लड़ते हैं, कभी दानवों की तरफ से नहीं लड़ते। ऐसा क्यों है, क्या ठाकुर जी पक्षपात करते हैं, है ना। मैंने अभी शिशुपाल का भी देखा ना। तो नारद मुनि कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी पक्षपात करते हैं। अभी आपके कितने भी बच्चे हो जाएं, क्या यू कैन डिफ्रेंशिएट, ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये मेरा खराब बच्चा है, इससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, इससे मैं, सिंस यू कैन नॉट चूज बिटवीन योर टू आईज कि मेरी राइट आई ज्यादा अच्छी है या मेरी लेफ्ट आई ज्यादा अच्छी है,
आप उसमें चूज नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान भी नहीं कर पाते। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते, देन व्हाई इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर इंद्र। तो तब भगवान नारद मुनि समझाते हैं, इंद्र के लिए इसलिए फाइट करते हैं क्योंकि वो धर्म परायण है। भगवान राइट और रॉन्ग तो करेंगे ना। अगर बच्चा दुष्ट है उसका, अगर कोई पेरेंट है उसका एक बच्चा अच्छा है, समझदार है, पढ़ रहा है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो हर कार्य अच्छे से कर रहा है, और दूसरा बच्चा जो है वो दुष्ट है, वो नहीं पढ़ रहा, वो हमेशा उल्टा काम कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो पेरेंट उसको जाके थप्पड़ तो लगाएंगे। तो यही भगवान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो असुरों के एकदम अगेंस्ट है। अभी आपने शिशुपाल को देखा, उसको भगवान ने मारा, है ना, सुदर्शन चक्र लेके, लेकिन उसके जो सोल था उसको सहूजिया मुक्ति मिली है। दे आर 5 काइंड्स ऑफ मुक्ति, इसीलिए उनको सहूजिया मुक्ति मिली है। भगवान ने उसको हेल में नहीं भेजा, क्योंकि वो ठाकुर जी के द्वारा पनिष्ट हुआ है ना। जितने भी ये पूतना आई थी, अघासुर आया था, है ना, ये केशी दानव आया था, अरिष्टासुर आया था, इन सारे दानवों को, है ना, शकटासुर आया था, इन सारे दावनों का, व्योमासुर, इन सारे दानवों का भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से मरण किया। हमारी भौतिक दृष्टि से तो लगता है वो मर गए, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने अपने पाप युक्त शरीर से वो मुक्त हो गए। और उस पाप रूपी शरीर से मुक्त होने के बाद उनको क्या मिला? उनको मुक्ति मिली, उनको सहीजिया मुक्ति मिली। तो भगवान क्या पक्षपात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन जैसे हमने पुरानी उसमें सोचा कि भगवान की एक्टिविटीज को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमें सरेंडर करना है। यही शरणागति के लक्षण है ना। शरणागति तभी आएगी। शरणागति शरणागति के 6 लक्षण क्या है? अनुकूलस्य कृष्णानु प्रतिकूल्यस्य। जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो करना, जो प्रतिकूल है उसको हटा देना, और साथ के साथ ये समझना, अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, कृष्ण मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। ये इंटेलिजेंस डेवलप करना कि चाहे कोई भी परिस्थिति मेरी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, नेक डीप पानी में क्यों ना फंसा हूं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और फोर्थ क्या है? मेरे पालनहार कृष्णा, एक्सक्लूसिवली कृष्णा, मेरे को और कहीं किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ कृष्ण एंड ओनली कृष्ण। माय एक्सक्लूसिविटी इज ओनली फॉर कृष्ण। मुझे कोई नवग्रहों के पास नहीं जाना, मुझे कोई रिंग विंग नहीं करनी, मुझे कोई अलग से कोई पूजा पाठ नहीं करना। जो भी है कृष्ण है, ही इज द फादर, ही विल लुक। एंड देन फाइनली व्हाट वी डिसाइड, हमें हम्बल होना है ना। जो भी परिस्थिति आ रही, तृणादपि सुनीचन तरोड़पि सुहिष्णा, ये फॉलो करना है। एंड फाइनली हमें आत्मसमर्पण करना है, आत्मनिवेदन करना है, अपने आत्मा को कंप्लीटली ठाकुर जी के सरेंडर करना है। सो दैट इज व्हाट शरणागति। इवन दो, है ना, भगवत गीता में भी लिखा है, जन्म में जो मेरे जन्म और मेरी लीलाएं जो है वो दिव्य है। जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, वाई, हाउ, व्हाट, है ना, इनसे ऊपर उठ के वो समझ जाता है, दिस इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज स्वराट, ही इज टोटली इंडिपेंडेंट, ये कुछ भी कर सकते हैं। जन्म कर्म च एव मेरा दिव्यम। जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो इस कर्म बंधन के से छूट जाता है, इस कर्म बंधन के भेद को वो पार कर जाता है, और वो मेरे पास आने के लिए योग्य कैंडिडेट है, ये उसकी पात्रता है, दैट इज द वन, है ना। और यदि हम इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे, अरे उस माता जी ने ऐसे बोला, दोष दृष्टि करते रहेंगे, ऐसे लोगों का संग करते रहेंगे जो उल्टी बातें बोलते रहेंगे, अरे ठाकुर जी से प्रार्थना करो ना कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में ना आए। कितनी बार समझाया गया है कि एक बी मेंटालिटी होती है और एक हाउस फ्लाई मेंटालिटी होती है। जो जो मक्खी है घर की, घर की मक्खी जो है, हाउस फ्लाई है, वो सारी चीजें अच्छी भी पड़ी होंगी लेकिन फिर भी वो गंद पे जाके बैठेगी। और जो बी है, जो जो ये है, मधुमक्खी है, वो कुछ भी गंदा क्यों ना हो, वो वहां पे एक फूल देख लेगी, वो फूल में से नेक्टर ले आएगी,
है ना। तो हमें वैसी मेंटालिटी करनी है। यदि हम इन्हीं चक्करों में फंसे रहे कि ये अच्छा है, ये गलत है, ये ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, आज हम भक्तों के ऊपर दोष दृष्टि कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसने आपका कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस कि आप उससे अलग हो सकते हैं और उसके बारे में, और ऐसे व्यक्तियों से भी अलग हो सकते हैं जो सिर्फ गॉसिप करना चाहते हैं, जो दूसरों की बुराई करना चाहते हैं। देखिए आप अपने लेवल पे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, जो आपको ये बातें कर रहे हैं। आपको पता है जो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, जो आपके मन में कलमश डालेगा, आपके हृदय को दूषित करेगा, आपके मन को दूषित करेगा किसी और व्यक्ति के बारे में। सब हॉस्पिटल में आए हैं, सब डिसीज्ड हैं, सब मरीज हैं। किसी की डिसीज को देखे हाय उसको ज्यादा गंदा डिसीज है, हाय उसको कम गंदा डिसीज है। किसी की डिसीज के बारे में वर्णन करने से क्या होगा, उस डिसीज के लक्षण आप में आने लगेंगे। कोविड के टाइम क्या हुआ था कि सब इतना न्यूज देख रहे थे, ऐसा कोविड हो गया, ऐसा हो गया, इतने लोग मर गए, ये सिम्टम आया। तो बाद में क्या होता है, हम उन सिम्टम्स को मिरर करने लगते हैं। अरे मुझे स्मेल आ रही है कि नहीं, अरे गुलाब सूंघ के देखो, अरे मुझे ये हो रहा है कि नहीं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो जितना आप दोष दृष्टि करेंगे, आज आप भक्त में कर रहे हैं, आप एक कॉमन व्यक्ति में कर रहे हैं, कल आप ठाकुर जी में भी करेंगे। और यदि आपने ठाकुर जी में दोष दृष्टि कर ली, यहाँ भगवान बता रहे हैं, भगवान के गुणों में से है कि भगवान कोई भी ऐसा कार्य करते हैं वो समझना हमारी समझ के एकदम परे है। पर हम दोष दृष्टि, अरे 16,108 रानियों से शादी कर ली, अरे इतनी सारी गोपियों के साथ रास डांस किया। अरे सिंपल सा इंटेलिजेंस है उद्धव प्रभु कि ऐसे लोगों का संग मत करो, ऐसे लोगों का संग मत करो। जैसे ही दिख रहे हैं, पता है बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर आप उन लोगों का संग कर रहे हो तो आपको भी उसमें मजा आ रहा है, और आपको मजा आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, तभी आप ऐसे लोगों का संग करके अपनी कर्ण इंद्री, जो कि ठाकुर जी की उन दिव्य लीलाओं जो हम नहीं समझ सकते, उसको देने के लिए था, आपने उसको दूषित कर दिया, आपने उसको बहुत गंदे से दूषित कर दिया। तो फिर खुद ही सोचिए आप आगे कैसे बनेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि ठाकुर जी की डिफरेंट लीलाएं, इवन युधिष्ठिर महाराज के भी हृदय में प्रश्न आया, तो उन्होंने नारद मुनि से जाके इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। नारद मुनि, आई जस्ट डोंट वांट टू सी द दोष दृष्टि, परंतु मेरे में ये आ रहा है, व्हाई ठाकुर जी इज ऑलवेज फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ इंद्र। सो हमें क्या करना है, अपनी कर्ण इंद्रियों को सिर्फ ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं में सुनना है, क्योंकि ठाकुर जी समतल है। लेकिन एट द सेम टाइम ठाकुर जी, अभी कोई बच्चा जो है, जो बहुत अच्छा है ना, जो अपने पेरेंट्स का बहुत केयर करता है, पेरेंट्स उसको पहले कुछ भी खाने को देते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, पहले पापा मम्मी को ऑफर करता है। तो फिर क्या होता है, तो तो फिर क्या होता है, वो पेरेंट्स का उसके प्रति हल्का सा झुकाव आ ही जाता है, ये मेरा राजा बेटा है ना। और जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स की अपेक्षा करता है, नहीं ये नहीं है, ये कौन है, तो थोड़ा पेरेंट्स उनसे हो जाते हैं। उसी प्रकार जो एक शुद्ध भक्त है और ठाकुर जी उसके प्रति थोड़ा झुकाव रखते ही हैं। और यदि हम उन लोगों में दोष दृष्टि कर लें, ठाकुर जी अपने ऊपर, अपने श्री चरणों में किए गए अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके भक्तों के ऊपर किए गए अपराध को वो सुने, अगर वो उनके बारे में थोड़ा सा भी सुनते हैं या देखते हैं, तो वो कभी भी दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का थोड़ा सा इंक्लिनेशन डेफिनेटली होता है अपने भक्तों के प्रति ना। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक और गुण है भगवान का, श्री कृष्ण वदनाए है, अर्थात उदार है। भगवान कितने उदार हैं, इसको भी हमने देखा कि कैसे वो 84 लाख योनियां हमें देते रहते हैं, हमारे हृदय की इतनी सारी इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं। हम उनसे विमुख होते हैं तब भी वो हमें देते रहते, शरीर देते हैं, पाचन शक्ति देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इतनी सारी चीजें देते हैं। और हम नमक हरामी करते हैं ठाकुर जी के प्रति, उसके उपरांत भी वो हमें ये सारी चीजें देते हैं। तो भगवान क्या है, सबसे उदार है ना, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं वंदनीय है, सबसे ज्यादा देने वाले हैं। सो दैट इज भगवान कृष्ण। सब वो देते हैं। इवन आप देखेंगे कि हमारे लिए तो भगवान कृष्ण भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, है ना, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये ऐसे करो तो
मैं तुम्हें अपने धाम करूंगा, ऐसा भक्त होना चाहिए। ही इज गिविंग अस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु इस महावदनाए, है ना। हम क्या हम क्या प्रणाम मंत्र है भगवान का, चैतन्य का, नमो महावदनाए कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिवसे नमः। ये चैतन्य महाप्रभु तो महावदनाए, ओनली मर्सी रूप है। पात्र अपात्र ना देखी, कुछ भी नहीं देखे बिना कृष्ण प्रेम ऐसे फ्री फंड में बांटते हैं। ले लो ले लो ले लो, ये भी तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, है ना। चैतन्य महाप्रभु को कोई देख लेता था, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। चैतन्य महाप्रभु का कोई आलिंगन कर लेता था तो कृष्ण प्रेम मिल जाता था। चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट खा के या चैतन्य महाप्रभु के पैर पद धूलि या पद जल उसको मिल जाता था तो कृष्ण प्रेम मिल जाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो थे, क्या था, गंभीरा में थे। दैट वाज अंत लीला है ये चैतन्य चरितामृत में। इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी वहां पे, छह छह ताले लगते थे, सिर्फ किवाड़ों में से इतनी जगह होती थी, इतने सारे दरवाजे होते थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के पार्षद उन डोर्स को गार्ड करते थे कि चैतन्य महाप्रभु अभी कृष्ण प्रेम में इतने इंटॉक्सिकेट हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चलेगा। उसके उपरांत भी चैतन्य महाप्रभु कैसे वो ताले लगे के लगे, दीवारें वैसी की वैसी निकल जाते थे। ये भी अचिंत्य लीला है ठाकुर जी की दिव्य लीला है, नहीं समझ सकते। निकल जाते थे और महादती को जमुना जी समझ के उसमें कूद जाते थे, अरे जमुने जमुने करके कूद जाते थे। और उसमें इतने भाव प्रवाह में बहते रहते थे। और एक बार क्या हुआ, एक मछुआरे ने अपना नेट फेंका और नेट में चैतन्य महाप्रभु फंस गए और उनको लगा अरे अरे बड़ी मछली फंस गई है। बहुत मेहनत करके उसने नेट को निकाला और उनको से देखा कि अरे ये तो व्यक्ति है, इसकी बॉडी कैसी खुली पड़ी है। और उन्होंने उस व्यक्ति को ऐसे टैप करने के लिए जैसे ही छुआ तो उनके अंदर एकदम ऐसा हुआ कि वो अपना नेट अपनी बोट सब किनारे पे छोड़ के भाग गए। भूत भूत भूत, उनकी बॉडी कांपने लगी। उनकी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो स्थिर रहे। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ढूंढ रहे थे कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कहाँ गए, क्या हो गया, भूत 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 भूत, मेरे फिशिंग नेट में भूत फंस गया है। तो तब अद्वैताचार्य ने खींच के थप्पड़ लगाया और कहा बोल, क्या बोल रहे हैं, सही से बोल, क्या हुआ। फिर वो लेके गया तो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु। लेकिन वो मछुआरा कह रहे मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, मेरी बॉडी क्यों कांप रही है। वो कह रहे अरे मूर्ख, तेरी कोई पात्रता नहीं थी, तू तो मछुआरा था, मच्छी मारता था, मच्छी बेचता था, परंतु तेरे को कृष्ण प्रेम मिल गया। तो ऐसे हैं भगवान महावदनाए, उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। सो गौ रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्ण।